हर इंसान चाहता है कि मुझे फिक्री बालिदगी नसीब हो, तयक्कुन हो, तवक्कुल हो, सब्र हो, शुक्र हो, और इन सादतों के साथ साथ फिर मेरा सफ़र हयात कामयाबी की तरफ भी बढ़े। तो फिर लोग कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, कभी किसी जगह का सबक, कभी किसी जगह रुकते हैं, लेकिन बेचारों को खैर नसीब नहीं होती। कहाँ जाके इंसान अपना वक्त गुजारे और कहाँ जाके इंसान अपने दिल को लगाए कि उसके लिए आसानी हो। तो उसका एक ही हल है कि हमें उधर जाना चाहिए जिधर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें भेजा। कौन लोग थे जिन्हें अपनी मार्फत मिली, मार्फत दीन मिली, मार्फत इलाही नसीब हुई? कौन थे? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले सबकत ले ही गए, आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ ही गए। फरमाया उलाइक अल मुकर्रबून, ये लोग कुर्ब वाले लोग हैं, ये करीबी लोग हैं, रब रसूल की बारगाह के मुकर्रब हैं। कौन? अस्साबिकून अल अव्वलून, जिन्होंने बड़ी जल्दी फैसला किया था कि हमें दीन पर अमल करना चाहिए, जिन्होंने बड़ी जल्दी ये तय कर लिया था कि हक की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हालात फिल वक्त किस तरह के हैं और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी और मेरे कारोबारी मामलात किस तरह के रहेंगे। नेकियां जमूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो हम भी करें। नेकियां तो नेकी होती है, जब आपका इरादा बन गया, समझ आ गई, तो फिर आप कर गुजरे। वो जो बिल्कुल शुरू वक्त में दीन में आए, आगाज में, और इस तरह आए कि इंशराह सदर के साथ फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने पूरी वारफ्तगी के साथ दीन के साथ अपने आप को वाबस्ता किया। उनमें से बड़ा नाम है हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह, एक बड़ा नाम। एक वक्त ऐसा होता है कि किसी शख्स के साथ बहुत ज्यादा हुजूम होता है, वो जहां रुकता है लोग जमा हो जाते हैं, जहां चलता है लोग जमा हो जाते हैं, हुजूम होता है। एक वक्त ऐसा होता है किसी शख्स पर कि जब उसे किसी एक दो आदमी की भी जरूरत होती है तो इतने सारे भी उसके पास ज़ाहिर मौजूद नहीं होते। जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को बुलंदियां अता कर दी तो फिर तो वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाज, फिर तो फौजों की फौजें दीन में आने लगी। लेकिन वो आगाज का वक्त जब माज अल्लाह हर घर में दीन के बारे में प्रोपेगेंडा होता था, जब कोई दीन कबूल करता था तो उसको तकलीफ दी जाती थी, ढेर सारी सजाओं, आजमाइशों, जहनी कोफ्त से गुजरना पड़ता। उन मौके पर जिन लोगों ने खड़े होकर डट कर दीन कबूल किया और इस तरह कबूल किया कि दीन के लिए सबूत साबित हुए, उनमें एक नाम हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह। मेरा वैसे सारे जलसों के बारे में रवैया बदल गया है। मेरा ख्याल होता है कि ये जो थोड़े पीछे बैठे होते हैं वो बयान सुनने आए होते हैं, और ये जो आगे बैठे होते हैं ये मूवी बनाने आए होते हैं। ये थोड़ा फर्क होता है, और ये दूसरों की तवज्जो भी बाजों का तकसीम कर। आपकी मेहरबानी। अब तो हम कैमरों से परेशान ही बड़े रहने लगे हैं। किसी एक घर में जाएं, वीडियो बन गई तो 20 घर वाले शिकवा करते, उत्थे गैस हो, इत्थे क्यों नहीं आ सकता, ऐ तको ना वीडियो। गुजारिश ही करते रहते हैं कि सादा ही बुला लो यार बगैर कैमरों के। मेहरबानी करें, माशाल्लाह इतने कैमरे चल रहे हैं, आपको वीडियो मिल ही जाएगी। जो करीब बैठे हैं ये तवज्जो करें बात पर, बनाएं जरूर। सिर्फ ये गुजारिश है कि सारे ही ना इस काम लग जाएं, कुछ बात भी सुने। अजीज दोस्त, बिल्कुल शुरू में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर आदमी थे। जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं ना, इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कुव्वत फैसला से महरूम है।
यानी सूट पहन लिया है नौजवान ने और 100 आदमियों से मुलाकात हुई है और 99 लोगों ने कहा है कि ठीक लग रहा है, सिर्फ एक ने कहा ठीक नहीं लग रहा। तो ये बेचारा परेशान हो गया। ओ भाई 100% नंबर तो वैसे ही ठीक नहीं होते, उसमें तो वैसे शुबा होता है कि शायद चेक करने वाले ने कोई जानबदारी का मुजाहरा किया। तो एक आदमी के कहने से आपने फैसला बदल दिया। एक बंदे ने किसी बुजुर्ग पर तनकीद कर दी तो आपका ख्याल है कि बंदा ठीक। एक आदमी कह रहा था फलाना बंदा गलत है तो आपने तय कर लिया गलत। फैसले की कुव्वत पैदा करें। आप वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से कहा था कि तेरी मेरी सियासत में फर्क है, तू देखता है कि कौम क्या सोचती है उस तरह की बात करता है, मैं देखता हूं कौम का फायदा किस में है। अगरचे उस वक्त कौम उस तरफ आने को तैयार ना हो, मैं अल्लाह की रजा के लिए वो फैसला कर देता हूं, अल्लाह लोगों के दिल उधर फेर देता है। समझ लें, बात पर गौर कर लें कि कुव्वत फैसला पैदा करें। आप जिसको हक समझ रहे हैं, जो दुरुस्त है, उसके लिए 100% नंबर लेने की और हर तरफ से हिमायत लेने की कोशिश न करें। जरूरी नहीं है फौरन सारे लोग आपकी बात माने। इकबाल ने कहा था मैं इस दौर का शायर नहीं, मैं आने वाले दौर का शायर। आने वाले लोग मुझे समझेंगे कि मैं क्या हूं, मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया। ये भी एक शायर ने कहा, मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया। तो बाद में कई लोग जानते पहचानते। फैसला करें, इरादा बनाएं, तय करें, फिर उस पर डट जाएं। हो सकता है वक्ती तौर पर हालात आपके मुताबिक ना हो, लेकिन वक्त आएगा अल्लाह ताला हालात भी बेहतर फरमा दे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मारूफ रवायत है, आप सब जानते होंगे। किसी ने आके कहा उनसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ दी है अबू जहल ने। उनको पता था कि उस वक्त माहौल क्या है, सारा मक्का किस तरफ है, सियासी वक्ती मकामी हालात क्या है वो अच्छी तरह जानते। लेकिन उसी वक्त उन्होंने फैसला किया अबू जहल से बदला लेने का, उसे सजा दी। अबू जहल कहने लगा क्या आप भी उनका दीन कबूल कर गए? एक जुमले के जवाब में उन्होंने फैसला करना था, एक जुमले के जवाब फौरन फरमाने लगे हाँ मैं भी मोहम्मद अरबी के दीन में आ गया हूं। आपको फैसला करना है, आपको तय करना है, आपको ऐलान करना। नाराज मत होना, सारी जिंदगी हमारी आधे तीतर और आधे बटेर बने गुजर जाए, दो कश्तियों के मुसाफिर। मैं दीनदार भी बड़ा पक्का हूं और दुनियादारी से भी मेरी जान छूटती नहीं। मैं आस्थाने पे भी जाता हूं और बरादरी जो मुझे कहे वो भी मुझे मजबूरन, तो भाई ऐसा तो नहीं ना होता दुरंगी छोड़ के या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, घर तो एक ही आबाद होगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां ऐलान किया। फरमाते हैं मैं सोचता रहा कि मैं ऐलान तो कर आया हूं, लेकिन ये मैंने कोई जज्बाती फैसला तो नहीं किया। सुबह आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, चंद बातें हुई, अल्लाह ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जब वो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के लिए निकले थे ना अबू जहल से बदला लेने, इसलिए निकले थे कि उन्हें अपने भतीजे से बड़ी मोहब्बत थी। ये जो हमारा खानदान होता है ना, ये हमारी असल होता है। हमें बाहर के लोग ज्यादा प्यारे लगते हैं, अपने खानदान वाले कम प्यारे लगते हैं। आप जिससे भी पूछ लें वो यही कहेगा कि नहीं रिश्तेदार नहीं ठीक, बाहर वाले सारे ठीक हैं। अच्छा, जिससे आपने दोस्ती किया उससे भी पूछ के देखें, वो भी खिलाफ ही है रिश्तेदारों। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो रिस्क में भी बरकत हो जाए, उम्र में भी बरकत हो जाए, रिस्क में भी बरकत हो जाए, और इधर देखो मेरी तरफ,
यानी उम्र भी लंबी हो, बरकत वाली हो, रिस्क में भी बरकत हो। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। ये वजीफा है रिस्क और उम्र बढ़ाने। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। ये भतीजे बड़े प्यारे होते हैं, भाई बड़े प्यारे होते हैं। वो बंदा आपको खानदानी मामलात में बात तो कर बैठता है, किसी एक बात पर इंसान का इख्तलाफ तो हो जाता, और वो किसी को दुख भी सुना बैठता है, बादोकात अपने बच्चों के सामने भी बात भी कर बैठता है कि मुझे बड़ा तंग किया हुआ है भाई ने, भतीजों ने, फला माल ने बड़ा परेशान करते हैं। बात तो कर लेता है पर होते प्यारे ही है। और ज्यादा शिकवे भी बंदा उसी के करता है जिससे प्यार ज्यादा होता है। ये बार बार उसी की बातें करना, उसी का तज़किरा करना, इससे भी इसको भी निचोड़े तो इससे मोहब्बत टपकती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा है हजरत अमीर हमजा, लेकिन कभी कभी आपने सुना है, इतने सारे लोग आप बैठे हैं माशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, कभी आपने सुना है एक वो शख्स किसी के पास आया हो, उसने आके कहा हो कि मैंने बच्चे का नाम रखना है, तो शख्स कहे मेरे चचा के नाम पे नाम रख? कभी सुना है आपने? चचा बेचारा चांद भी नहीं होता है, चाहे जितना मर्जी प्यारा हो, चंदा भी मामू नहीं होना, जो मर्जी भी हो जाए। चंदा चाचू होता है? क्यों? चंदा मामू नहीं हो रहा है। जैसा मर्जी हो बेचारा मेरी तरह का चंदा बन जाता, मामू जो हुआ। लेकिन चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता, वह हमारा मिजाज है। तो ननिहाल के बारे में तो शायद कोई मोहब्बत का फलसफा बयान करे और चचा के बारे में बयान करे, मुश्किल काम है। लेकिन ये देखो हुजूर हमें किस तरह खानदानी पहदत सिखाते हैं और अपनों का प्यार सिखाते हैं, और किस तरह अपनों की कुर्बत सिखाते हैं। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हम बेटा हुआ है, मैंने नाम रखना, क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे अमीर हमजा नाम रखो, हमजा नाम रखो मेरे चचा के नाम। ये हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का खास प्यार उनके साथ। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु में दो तीन खूबियां बड़ी कमाल। एक तो कुव्वत फैसला बड़ी, उनको इरादा करना, डट जाना आता था। मुझे सबसे ज्यादा नौजवानों से शिकवा रहता है कि तुम्हारा तो इरादा ही कोई नहीं पका, तुमने असल में करना क्या? कच्ची पक्की बातें करेंगे, कर लूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, सवेरे इरादा और था, दोपहर को वीडियो और देख ली, शाम को एक और मोटिवेशनल स्पीकर को खोल लिया, एक नई कहानी नजरों के सामने से गुजर गई। यो भाई तू तय तो कर, तू इरादा तो कर। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूं, मैं कॉलेज में भी जाया करता था तो टोपी के साथ, तो मेरा एक बड़ा मोहब्बत वाला क्लास फेलो था, वो सबसे ज्यादा मुझे तंग करता था, मौलवी मौलवी का। उस जमाने में ना एक थोड़ा सा मसला चलता था, बम धमाके बड़े होते, तो वो तंग करता था कि मौलवियों बम न फोड़ दिया जाए कॉलेज में, तो तंग करता था। तो वो हम उस वक्त भी लुत्फ लेते थे कि दोस्त है, प्यार वाला है। तो मुझसे कई दफा कहता था कि यार ये इस हुलिये में तुम और सारे लोग और हुलिये में थोड़े अलग अलग नहीं लगते। फिर अल्लाह ने वक्त बदला, फिर उसी ने मुझे एक दिन फोन किया, कहने लगा किधरे मिल, तेरे नाल एक फोटो लेनी। इंज भी सज्जन, वाह वाह दे, उंज भी सज्जन है। तो आप कहीं खड़े तो हो ना मेरे भाई, आपको कहीं ठहरना तो आए, तो कुव्वत फैसला तो अपने अंदर पैदा करें। लेकिन सारी जिंदगी हमारा इरादा ही कोई नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्या करना चाह रहे। जब आपने तय ही नहीं किया तो सड़क पर कैसे चढ़ेंगे, और नहीं चढ़ेंगे सड़क पर तो मंजिल कैसे आए? तो हजरत अमीर हमजा में कुव्वत फैसला बढ़ी। दूसरी बात ये थी कि हजरत अमीर हमजा बहादुर बने। दुनिया में दलेर आदमी थोड़ा कम भी जी ले तो उसकी दास्तान कायम रहती। और लंबी उम्र नहीं पाई हजरत अमीर हमजा, लेकिन दलेर थे, जर्री थे, बहादुर थे। ये जो बात बात पे हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं ना, और जरा जरा सी बात पे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, ये कौम कोई इंकलाब नहीं ला सकती।
ये जरा जरा सी बात पे घबरा जाना और 2 4 5 आदमियों का भी प्रेशर ले जाना, इससे कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप मजबूत हैं आसाबी तौर पर और आप ज़हनी तौर पर ताकतवर हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। नौजवानों से अर्ज करता हूं, थकी जिंदगी ना गुजारे। ये कि मैं सो के उठाऊं तो मेरा जिस्म फिर भी दर्द कर रहा है, ये कि मैं यहां लेटा हूं मोबाइल लिए और मैं वहां लेटा हूं, तो आप कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मुशक्कत वाली जिंदगी, मेहनत वाली जिंदगी। लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद। अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। हमेशा कुछ कर गुजरने का मिजाज, आपके मिजाज की बहादुरी, जद्दोजहद, ये भी जरूरी नहीं होता कि बंदा कोई इनकलाब बर्पा करके दुनिया से जाए। अपने हिस्से का काम करके जाना चाहिए, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ। जीतना जरूरी नहीं होता, मैदान में रहना जरूरी होता है। आप ये देखें कि मैदान में खड़े रह सकते हैं, डटना आता है। आप दलेर हैं, बाहिम्मत हैं, बाहौसला हैं। किसी इलाके में ना एक बीमारी बार बार फैलती थी, वबा बार बार फैलती थी, हालात बार बार खराब होते थे और बहुत सारे लोग हर साल उस बीमारी से रुखसत हो जाते। भाई खामोश हो जाए, बात सुनो प्यारे भाई, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए मोहब्बत से। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये इतने सारे लोग प्यार से बैठे, आप भी मोहब्बत से तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह करम हो। सुने अल्लाह जज़ाए खैर, सुने। वो लोग बार बार इंतकाल कर जाते उस बीमारी से, तो अतिबा उन्हें कहते, डॉक्टर्स उन्हें कहते कि ये जो पहाड़ियां है ना, 3 इकट्ठी, एक पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी, पर उसके ऊपर पहाड़, उसके ऊपर एक जड़ी बूटी है, वो अगर मिल जाए तो उससे इलाज हो सकता है। वहां जाए कौन? ढलान बड़ी सीधी है, जो पैर रखता है फिसल जाता है, रास्ता है कोई नहीं। लेकिन लोग हर साल कई दाई अजल को लब्बैक कह जाते, इसलिए कि वो बीमारी बड़ी सख्त हमला करती। एक शख्स ने तय किया कि मैंने जाना है, मैंने जाना है और मैंने रास्ता बनाना है, आगे बढ़ना है। अब उसने वो पहाड़ काटने का ना, मेरी तरफ देखना, उसने पहाड़ काटने के औजार लिए और पहाड़ काटना शुरू किया। तो जो भी करीब आता ना, कहते नहीं कटिया जा, मुश्किल काम। बहुत सारे लोग हौसला तोड़ने आते हैं, ये नहीं हो सकता, ये इस दौर में मुमकिन ही नहीं। उसने कहा तू अकेला इतने लंबे लंबे बड़े बड़े 3 पहाड़ कैसे काटे? उसने कहा यार मुझे करने तो दो। बड़े लोगों ने हौसला तोड़ा, सालों लग गए, जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया, 2-1.5 पहाड़ी में से रास्ता बन सका और बंदे के इंतकाल का वक्त आ गया। लोगों ने उससे कहा कि हम तुम्हें कहते नहीं थे कि यहां कुछ भी नहीं हो सकता? क्या तुम्हें रास्ता तो बन नहीं सका और तुम्हारे इंतकाल का वक्त आ गया, नतीजा क्या निकला? तो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, मैं कामयाब होकर जा रहा हूं। नहीं समझ आएगी आप? मैं कामयाब होकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कैसे? कहने लगा मैंने आधा रास्ता आसान कर दिया, अब जो मेरे बाद आएगा वो 0 से शुरू नहीं करेगा, वो आधे रास्ते से शुरू करेगा। और वो अगर अपनी उम्र का एक हिस्सा लगाएगा तो इंशाल्लाह रास्ता बन जाएगा। वो आधा रास्ता तो आसान करो मेरे भाई, जो बाद में आए उन्हें 0 से तो ना शुरू करना पड़े। इमाम बुखारी अहादीस जमा करके हमें दे गए और फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लो मैं तुम्हें जखीरा दे रहा हूं। अब फुकहा आएंगे और इसमें से मसाइल अखज करते चले जाएंगे। अब लोगों को इसमें से मसाइल का इस्तेमाल करके देते चले जाए, लेकिन कुछ तो किया ना, ड्यूटी तो की ना। हजरत अमीर हमजा का कमाल पता क्या है? बदर में, उहद में शहीद हो गए। कसाहर
दो बड़ी जंगों में वो शरीक हुए, कुछ और भी मुहिम्मात में गए, लेकिन बदर और ओहद में शहीद हुए। लेकिन आपको पता है जो इनकलाब दुनिया में इस्लाम का आया है, उसमें जिन लोगों के खून ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है वो सरकार अमीर हमजा जैसे लोग किरदार अदा किया इन लोगों, और कामयाब किरदार अदा किया। दलेरों के साथ मैदान में निकलते, दलेरों के साथ। शेर थे हजरत अमीर हमजा, दलेर थे। मैं ना ये जो नौजवान डरी डरी सहमी सहमी बातें करते हैं ना, और आके अपने दुख सुनाते हैं कि बड़ा गरीब हूँ, खानदान भी बड़ा गरीब है, हालात भी बड़े तंग हैं, और मैं जनाब मुझे बताएं, तो कुछ लोगों को रहम आता है ना। मुझे बालों का ऐसे जवानों पे गुस्सा आता है कि तुम यार दो दो नौकरियां करो, तीन तीन नौकरियां करो, मुशक्कत करो, जद्दोजहद करो, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। मेहनत करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें, अपने खानदान को लेके आगे बढ़े। हिम्मत करेंगे तो अल्लाह मदद फरमाएगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब वाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहीद किया। जब बाद में मुसलमान हुए तो फरमाते हैं सामना करने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी। आप अल्लाह करे आप मेरी बात समझें।